किसी भी टेस्ट मैच के पहले दिन जब पेसर्स मैक्सिमम विकेटें लेकर जाते हैं तो बहुत वाही होती है उन पेसर्स की कि इस पेसर ने ऐसा करके दिखाया। इस निर्जीव विकेट पर जब पेसर्स के लिए इतनी मददगार विकेट नहीं थी या पिच नहीं थी तो उस पिच पर पेसर्स ने ऐसा खास प्रदर्शन करके दिखाया। पर लेकिन किसी भी टेस्ट मैच के पहले दिन जब स्पिनर्स का बोलबाला रहे यानी स्पिनर्स 11 विकेटें ले जाएं पहले ही दिन किसी टेस्ट मैच के, तो बहुत कुछ कहता है पिच के बारे में। पर यह कोई नहीं कहता कि स्पिनर की एबिलिटीज बहुत खास है। स्पिनर ने उस पिच का ही इस्तेमाल करते हुए ऐसे गेंदबाजी करी, किन टप्पों पे गेंदबाजी करी। और कुलदीप यादव ने धर्मशाला टेस्ट यानी कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, पहला दिन पूरा हो चुका है। पर लेकिन कुलदीप यादव ने जो छाप छोड़ी है धर्मशाला में वो बहुत जबरदस्त छाप छोड़ी है। यानी पिच से तो उनको मदद मिली पर लेकिन हम पिच को सारा क्रेडिट नहीं देंगे क्योंकि कुलदीप यादव से हम क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं छीनना चाहते। आपको याद होगा 2017 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट मैच हुआ था धर्मशाला टेस्ट, वहां पर भी कुलदीप यादव ने 4 विकेटें अपने नाम करी थी यानी 4 विकेट हॉल लिया था। पर लेकिन अब अगर आप धर्मशाला की बात करें 2024 में जिस हिसाब से पिच का बिहेवियर दिखाई दिया, बहुत अलग दिखाई दिया, बहुत फर्क दिखाई दिया 2017 की वो पिच से जब भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मुकाबला खेला गया था और अब की पिच में काफी अंतर दिखाई दिया। पहले ही अगर आप दिन की बात करें तो पहले ही दिन में काफी क्रैक्स बिल्डअप होने शुरू हो गए थे। पर लेकिन अगर आप सुबह की तरफ चले 9:30 बजे जब टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ और पहला दिन शुरू हुआ तब हम पिच को जब स्टडी कर रहे थे तो जो चीजें सामने आई वो ये आई थी कि पिच है, ठीक है, और पिच फ्लैट नजर आ रहा है और टिपिकल इंडियन विकेट आ रहा है। और जब टेस्ट मुकाबला शुरू होने से पहले 2-3 दिन जो खबरें आ रही थी और जो हम अनुमान लगा रहे थे कि धर्मशाला है, यहाँ पर मौसम का अनुमान नहीं लगा सकते हाल फिलहाल में, मौसम तो एवर चेंजिंग रहेगा और अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। पर लेकिन पिच कैसा होगा ये हम सबको पता था। अगर मान लीजिए ओवरकास्ट भी होता तो पेसर्स के लिए बहुत मदद होती इस पिच पर लेकिन मदद किसको मिली? अगर जब रियलिटी में हमने टेस्ट मैच देखा तो कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा और जाते जाते शोएब बशीर भी एक विकेट अपने नाम करके लेकर गए। पर लेकिन हम बात कुलदीप यादव की करेंगे यानी हम इस कॉन्वर्सेशन को कुलदीप सेंट्रिक रखेंगे। और कुलदीप सेंट्रिक क्यों ना रखें? क्योंकि उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है। 2017 में 4 विकेट हॉल लिया, अब यहां पर 5 विकेट हॉल लिया और बल्लेबाजों को चित कर दिया चारों खाने से कुलदीप यादव ने। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, इंग्लिश बल्लेबाजों को, जो टर्म था बैस बॉल वो नामो निशान उनका मिटा दिया है कुलदीप यादव ने पूरे तरीके से। अब या तो आप इसको कहें कि इंग्लिश बल्लेबाजों की नाकामी रही स्पिन खेलने की, या कह सकते हो कि कुलदीप यादव का जो इतना पिछला कुछ टाइम रहा है, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, टीम से अंदर बाहर होते रहे, इन एंड आउट चलता रहा कुलदीप यादव का। पर लेकिन कुलदीप यादव को जब जब मौका मिला उन्होंने अपना 100% दिया। चाहे वो बल्ले से बात करें जो उन्होंने रांची टेस्ट में करके दिखाया था, चाहे आप वो अब बात करें धर्मशाला टेस्ट की, उन्होंने गेंदबाजी से ऐसा कुछ खास योगदान करके दिखा दिया। पर लेकिन दोस्तों हम पिच की बात करें, धर्मशाला में किसने एक्सपेक्ट किया था कि पहले दिन ऐसा पिच देखने को मिल जाएगा जहां पर जो है धीरे धीरे जब क्रैक बिल्ड शुरू होने हो तो वहां से गेंद पड़ने के बाद धूल भी उठे। ऐसे बहुत बार जो है हमने देखा है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जब कुलदीप यादव ने जैक क्रॉली को बोल्ड किया और जो गेंद करी थी, खैर वो तो उन्होंने लेग स्पिन करी थी और ऊपर से सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यही है कि अगर रिस्ट स्पिनर कहीं पर या किसी भी पिच पर कारगर साबित हो सकता है क्योंकि उसके पास इतना एडवांटेज मिल जाता है उसको खुद का कि वो रिस्ट स्पिनर है। और जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर कुलदीप यादव ने करके दिखाया। और असल मायने में बढ़िया गेंदबाज वही है कि जो एक तो पिच का इस्तेमाल करके यानी जो पिच से मदद मिल रही है उसका इस्तेमाल करके विकेट ले, और साथ ही साथ जिन जिन टप्पों पर गेंद टर्न भी नहीं हो रहा हो और वहां पर गेंदबाजी कर कर विकेट ले और अपनी स्किल से विकेट ले, वही जबरदस्त गेंदबाज जो है। स्पिनर की बात करो चाहे वो पेसर की बात करो, वही एक सबसे बढ़िया और सबसे सफलतम गेंदबाज आगे आने वाले टाइम में बनता है। हम बात कर रहे थे जैक क्रॉली के उस डिसमिसल की, तो जैक क्रॉली को जो गेंद करी थी वो पिच हुई यानी कि गुड लेंथ पर वो गेंद पिच हुई। पर लेकिन जब पिच होने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में से जो है धूल उठी, तो इसका साफ तौर पे मतलब क्या निकल के आता है, पहले ही दिन अगर पिच का ऐसा हाल है यानी कि क्रैक्स बिल्डअप हो रहे हैं। और अगर आप दूसरे दिन की बात करें, तीसरे दिन की, अगर मान लीजिए चौथे दिन ये टेस्ट मैच अगर चला जाता है भारत और इंग्लैंड के बीच में 5वां टेस्ट, तो क्या कुछ हाल होगा इस पिच का वो आप सोच सकते हैं, अनुमान इससे ही लगा सकते हैं कि धर्मशाला टेस्ट का पहला दिन का विकेट कैसा है। आपने और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि धर्मशाला में डे 1 पर ऐसा विकेट देखने को मिल जाएगा। और इवन अगर आप बात करें तो बिल्कुल टिपिकल इंडियन विकेट। और धर्मशाला की अगर आप प्रायर टेस्ट मैचेस जहां पर हुए हैं 2017 जो एक ही टेस्ट मैच खेला गया, और इवन अगर आप 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें यहाँ पर जो खेला गया था, पिच इतनी जल्दी डिटोरिएट नहीं हुआ था। और इवन
नहीं तो मेरे को ऐसा विकेट लग रहा था कि कैसा है ये, मतलब मैं सिडनी से कंपेयर कर सकता हूं इस विकेट को, क्योंकि सिडनी पे अगर आप टेस्ट मैचेस होते हुए देखें हाल फिलहाल में, तो वहां पर थोड़े बहुत पहले दिन से ही जो है हल्के बहुत क्रैक्स बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं, और वो टिपिकल जो विकेट होता है, पूरे का पिच होता है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है, और जो है बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं। दूसरे दिन और होते हैं, तीसरे दिन और होते हैं, चौथे पांचवें दिन टेस्ट मैच जाता है तो और ज्यादा खुलने लग जाते हैं क्रैक्स, और ऊपर से अगर जब क्रैक्स पर धूप पड़ती है तो वही कुछ हाल होता है। और सोने पे सुहागा तो धर्मशाला टेस्ट में धूप नहीं किया, जब हम सब सोच रहे थे कि बारिश का मौसम रहेगा, ओवरकास्ट मौसम रहेगा, क्लाउडी मौसम रहेगा, पर लेकिन एक और चीज हमने ये वो भी सोची थी कि पेसर्स को लिए काफी ज्यादा मददगार रहेगा, पर लेकिन क्या होता है, सुबह से धूप खिली होती है और धूप जब क्रैक्स पर पड़ती है तो क्रैक्स खुलने लगते हैं और स्पिनर्स के लिए जो है मदद सामने आ जाती है। कुलदीप ने 5 विकेट हॉल लिया, वो उनका चौथा 5 विकेट हॉल था, यानी कि एक ही पारी में 5 विकेट हॉल उन्होंने लिया, तो ये उनका चौथा रजिस्टर हुआ उनके टेस्ट करियर में। इसके अलावा मतलब सबसे तेज भारतीय बने 50 टेस्ट विकेटें लेने वाले, और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बेन डकेट को चकमा दिया। और उसके बाद अगर आप बात करें तो उन्होंने ओली पोप को जो है स्टंप किया, बहुत ज़बरदस्त गेंद थी, वो पढ़ के बाहर निकली, वो गूगली गेंद थी असल में, और ओली पोप उस चीज़ को पढ़ नहीं पाया। और एक्चुअली उन्होंने सेट किया था पहले, और सेटअप बहुत अच्छे तरीके से किया था कुलदीप यादव ने ओली पोप को, और फिर उसके बाद जैक क्रॉली को आउट किया। जो जैक क्रॉली को उन्होंने गेंद की थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी और पड़ते अंदर आई और लेग स्टंप उखाड़ दिया उस गेंद ने, यानी लेग स्टंप पर लगी थी जाकर वो गेंद। इवन अगर आप बात करें क्रॉली के बाद जो बेन स्टोक्स वाला डिसमिसल था वो भी ऐसा था, या बेन स्टोक्स से पहले जॉनी बेस्टो को आउट किया था उन्होंने, वो भी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने आउट किया था, पर लेकिन वो गेंद पड़ी थी, और पड़ने के बाद अगर आप एक और चीज देखें तो ज्यादा टर्न नहीं हुआ था, पर लेकिन बेस्टो खड़े खड़े खेल गए और उनका भारी किनारा लगा। इवन अगर आप अब बेन स्टोक्स के डिसमिसल की बात करें तो बेन स्टोक्स को बहुत बढ़िया सेटअप करते हैं हमारे गेंदबाज, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो कुलदीप हो। गेंद ऐसी जगह पर पिच करते हैं कि वो पीछे जाने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी बैकफुट पर खेलने मजबूर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद एक गेंद तेज डालते हैं जाकर पैड पे लगती है, और वो गेंद जो है उन्होंने जो बेन स्टोक्स को करी थी वो गूगली ही थी जो पढ़कर अंदर आई और LBW हो गए पूरे तरीके से बेन स्टोक्स। तो ऑन इन ऑल दोस्तों, इस हम जो हमारी बातचीत हो रही है इस वीडियो में, जो चीज का मुद्दा निकल के आया है कि धर्मशाला की पिच, यानी कि एक ही तो पिच बचा था अब पूरे भारत में कि जो हम कह सकते थे पेसर्स के लिए मददगार रहेगी, ओवरकास्ट कंडीशंस, या मतलब पिच ऐसी रहेगी कि मतलब बिल्कुल थोड़ा सा हल्का बहुत ग्रीन टॉप भी दे दिया करते थे, हमने देखा था बहुत वक्त पहले के धर्मशाला में ऐसी पिचेस होती थी। और इवन अगर आप बात करें भी हाल फिलहाल में रणजी मुकाबले हुए हैं धर्मशाला में, वहां पर भी थोड़ी बहुत पेसर्स के लिए मददगार साबित हुई है ये पिच। इवन मैं एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करूं तो 248 जो है यहाँ पर 20 मैचों में विकेटें गिरी हुई हैं, जितने भी इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो विकेटें ली हैं वो 153 पेसर्स ने ली हैं। अब ये आंकड़ा आप समझ सकते हैं, और 95 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं, पर लेकिन रिस्ट स्पिनर होता है ना दोस्तों, जो उसको ज्यादा मदद मिलती है फिंगर स्पिनर्स के मुकाबले में। अश्विन की गेंदबाजी अगर आपने देखी हो तो अश्विन ने जो गेंदें करी तो कहीं ना कहीं वही है कि उनको जो है टर्न मिल रहा था, पर इतना खास नहीं मिल रहा था। जडेजा का कुछ एक टर्न इतना हुआ, बिल्कुल ऐसे पड़ के सुर्रा निकल गया, सुर्रा एक टर्म होता है। पर लेकिन आप इस पिच पर गौर करें, ये पूरी पिच है जिसके बारे में मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, इसी पिच की मैं बात कर रहा हूँ जहां पर आप देख सकते हैं, जहां पे मैंने सर्कल करे हुए हैं स्पॉट्स के, वहां से पहले दिन पर ही पूरा का पूरा गेंद टर्न होना पूरा अच्छे तरीके से शुरू हो गया। और अब आप अनुमान लगा सकते हैं, आप उम्मीदें अपनी खड़ी कर सकते हैं कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अगर धूप पड़ती है इस पिच पर तो क्या क्रैक्स बिल्डअप होंगे और क्या कुछ होने वाला है इस पिच पर। लेकिन कुलदीप यादव के आप एरियाज भी देख लीजिए कहां पर उन्होंने पूरे तरीके से गेंदबाजी करी है, और इस पिच का हाल देखिए जो मेरे पीछे मैंने लगा रखी है, और बिल्कुल आपके बिल्कुल सहूलियत के लिए लगाई है मैंने पूरे तरीके से कि क्या कुछ हाल रहने वाला है पिच का और क्या कुछ रहने वाला है। तो ये है पिच का हाल पहले दिन पर धर्मशाला की, और मुझे सिडनी की याद दिलाता है, और कहीं ना कहीं यही कि पहले दिन से ही क्रैक्स बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं, और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कि पहले दिन से ही क्रैक बिल्डअप हो, लेकिन फ्लैट ट्रैक रहता है सिडनी का, और नेचर ऑफ विकेट ही ऐसा है वो। तो ऐसा कुछ हाल, आप कुछ सर्कल पॉइंट्स देख सकते हैं, यहाँ पर क्रैक्स हैं। पहले दिन में ही धर्मशाला में अगर क्रैक देखने को मिल जाए तो बहुत कुछ कहता है कि अब पूरे भारत में कोई भी ऐसा स्टेडियम नहीं बचा जो है स्पिनर्स के लिए मददगार जो ना हो। हर जगह पे अब यहाँ पर आप स्पिनर्स अपना दावा ठोक सकते हैं और दबदबा बना सकते हैं इवन। पर लेकिन आप कैसे देखते हैं जो मेरे पीछे पिच है उसका हाल पहले दिन पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुलदीप यादव की जबरदस्त गेंदबाजी के बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जो उन्होंने गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, 5 विकेट हॉल लिया, जबरदस्त गेंदबाजी करी है, और जगह जगह पर टप्पे पर जो गेंद पड़ रही थी, स्पेशली जो क्रॉली का डिसमिसल था, टप्पा पड़ने के बाद धूल उड़ी थी, फिर अंदर जाकर विकेटों में घुस गई थी वो गेंद। सबके बारे में एक एक चीज के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं, और फिलहाल अभी के लिए इस खास चर्चा में इतना ही।